नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज सुपरजीत में। क्लास 12 गणित, इसका आपको विषय सूची बता देते हैं। विषय सूची भाग 1 में है आपके टॉपिक संबंध एवं फलन, प्रतिलोम प्रतिफलन, आव्यूह सारणिक, सातत्य एवं अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग। भाग 2 में है समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। तो इनके अंक विवरण बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। जो पहला है आपका संबंध एवं फलन और प्रतिलोम प्रतिफलन, ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स के हैं। ये जो दोनों हैं आपके 10 नंबर के हैं, 10 मार्क्स के। आव्यूह एवं सारणिक आपके ये दोनों मिला के 13 मार्क्स के हैं। सातत्य, अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, ये इस पूरे को कलन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कैलकुलस बोलते हैं। ये पूरा मिला के दोनों भागों में अवकल समीकरण तक ये जो पांचों टॉपिक हैं ये 44 नंबर के। सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ये दोनों मिला के 17 नंबर के हैं। रैखिक प्रोग्रामन ये 6 मार्क्स का है और जो आपकी प्रायिकता है वो 10 मार्क्स की है। जो आपका सदिश बीजगणित है वो 17 मार्क्स का है। त्रिविमीय ज्यामिति दोनों मिला के 17 के हैं। और उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन और जो रैखिक प्रोग्रामन 6 अंक का है और प्रायिकता आपकी 10 अंक की है। टोटल आपके 100 मार्क्स। तो आज का टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं प्रारंभ से। संबंध एवं फलन, अध्याय फर्स्ट। अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे भूमिका। भूमिका का मतलब है इसकी क्या भूमिका है, किस लिए संबंध फलन है। ये एग्जाम पर्पज से आपका एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट केवल चैप्टर की बारे में बताने के लिए है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। और जो तीसरा टॉपिक होगा इसका वो होगा फलनों के प्रकार। चौथा टॉपिक है फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। पांचवा टॉपिक है द्विआधारी संक्रियाएं। तो इन 5 टॉपिकों के इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं भूमिका। जिसको आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो संबंध क्या है वही है, इसमें बस यही बताना है संबंध किसको बोलते हैं, संबंध क्यों ये चैप्टर आया है, किस लिए है। तो संबंध जैसा कि आप जानते हो भाई बहन का, माता पिता का, गुरु शिष्य का, जो भी इंसानों में संबंध है वो ही संबंध होते हैं। बस लैंग्वेज अलग है, वो आपकी व्यवहारिक लैंग्वेज है और ये आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है, वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच एक अभिज्ञ कड़ी हो। अगर उनके बीच कुछ अभिज्ञ कड़ी है, कुछ उनके बीच में परिभाषित योजना है या फिर उनके कुछ सिद्धांत हैं, तो वो क्या आपस में कुछ संबंध रखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो। तो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच एक अभिज्ञ कड़ी हो, तो इसे क्या बोलते हैं,
संबंध बोलते हैं। संबंध को कैसे लिखा जाता है वो भी आप देख सकते हैं। मान के चलो कुछ दो वस्तुएं आपकी मान ली आपने ए और बी। अगर ए और बी हैं तो ये क्या है, बिलोंग्स करेंगे किससे, आर से। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन, इसको बोलते हैं संबंध। तो यहाँ आपको बता दें कि जो आपका ये जो एप्सिलॉन है, जो आप फिजिक्स लैंग्वेज बोलते हो, इसको यहाँ पे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को हिंदी में बोलते हैं बिलोंग्स करता है, संबंधित है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर आपको यही जो बिलोंग्स टू है अगर इस तरह से लिखा जाए, क्रॉस कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। तो ये तो आपका संबंध के बारे में बता दिया। अभी जैसे संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणिक फलन पढ़ेंगे। तो इनसे पहले इनमें क्या, सब में आपके समुच्चय आएंगे। समुच्चय के बारे में आपको जानकारी हो ना हो, पढ़े हो 11th में ना पढ़े हो, सबके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। हम छोटा सा ब्रीफ लेक्चर समुच्चय पे भी दे सकते हैं अभी। तो समुच्चय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो इसमें आपको पढ़ाते थे अभी समुच्चय। अगर आपने समुच्चय के बारे में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि संबंध फलन में आपको समझने में समस्याएं आए। तो समुच्चय को एक बार सही से पढ़ लीजिए, रिवीजन करा देते हैं आपका। तो समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो हेडिंग वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। तो ये जो सुपरिभाषित समूह है वही समुच्चय कहलाएगा। आपकी वस्तुएं हैं, अगर वो एक अच्छे ऑर्डर में रखी गई हैं तो उसी को बोलते हैं अच्छा ऑर्डर, मतलब सुपरिभाषित, उसका कुछ मतलब है। अगर उनको इतर बतर कर दोगे तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे भारत की नदियों का समूह, तो क्या एक समूह में है, सुपरिभाषित समूह में है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, समुच्चय बोल सकते हैं आसानी से। तो अब समुच्चय के बारे में देख लेते हैं, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो जो भी आपका समुच्चय होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, और जो समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट लिखोगे आप वो लिखेंगे आप स्मॉल। तो जो समुच्चय होगा उसको तो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, मतलब बड़े अक्षरों में, जो इंग्लिश वर्णमाला के होते हैं उनके बड़े अक्षरों में। इनके जो अवयव होते हैं जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, इसको लिखोगे आप स्मॉल लेटर में। और समुच्चय को आप मझले कोष्ठक में बंद करते हो। मझला कोष्ठक इस तरह से जो बनाते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई समुच्चय है ए बराबर 1 2 3, ए बराबर ए बी सी, तो इस तरह से जो आपका समुच्चय है वो तो कैपिटल लेटर में लिखा जाए। ए बी भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है। इधर संख्या आएंगी तो संख्या लिखोगे, और अन्यथा जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे आपके। और इनको किस में रखते हैं, मछली कोष्ठक में बंद करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं।
जैसे मान के चलो एक समुच्चय देते हैं आपको ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो ये भी आपका क्या समुच्चय है। तो अभी इस समुच्चय को आप कैसे लिख सकते हो, जो ए है आपका वो किसके अंदर है, कैपिटल ए के अंदर है, तो ए इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग करता है, संबंधित है किससे, ए से। दूसरा क्या, ई वो भी संबंधित है इससे, तो ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर इनके अलावा मैं कुछ और लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं जेड बिलोंग्स टू ए, सही है नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेड नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, संबंधित है या नहीं है। अगर उसे संबंधित है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। आगे है समुच्चय को कितने विधियों में लिखा जा सकता है। तो समुच्चय की लिखने की दो तरीके हैं, दो विधि हैं। पहली विधि है सूचीबद्ध, जिसको आप रोस्टर विधि कहते हो, रोस्टर मेथड। और दूसरा तरीका है इसको आप बोलते हो समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसको आप सेट बिल्डर मेथड बोल सकते हो, सेट बिल्डर मेथड। तो जैसे मान के चलो आपको कोई एग्जांपल दिया, एक से 10 तक संख्याओं का समुच्चय। अब ये आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछे दोनों तरीकों में लिखो, तो कैसे लिखोगे। तो जो पहला तरीका है, जो फर्स्ट मेथड है, जिसको आप बोलते हो रोस्टर या फिर सूचीबद्ध, तो उसमें कैसे लिखते हैं। तो एक सेट मान लो कोई ए बराबर कितना है, 1 से 10 तक, दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चय को किसमें बंद कर देंगे, मछली कोष्ठक। जो आपका साधारण सा तरीका है वो है सूचीबद्ध, जैसी संख्या है वैसी लिख दो। दूसरा तरीका इनका जो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण क्या है कि इन्हीं संख्याओं को आपको लिखना है, लेकिन मैथमेटिकल ऑर्डर में लिखना है। किस तरह से लिख सकते हो कि a बराबर a है, क्या है, कोई समुच्चय है, तो समुच्चय का कोष्ठक बनाइए। किस तरह से है वो लिखना आपको कि x सच दैट, मतलब x का मान है सच दैट क्या है, इस तरह से है कि x का मान बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो बिलोंग का आपका भी बताया था, संबंध रखता है। तो इस सेट से हमें पता चलता है कि इसमें केवल ये बोला गया है कि a का मान x है और x का मान क्या है, n है। n किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 1 से लेके अनंत तक। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 1 से 10 तक दिया है, तो कैसे लिखेंगे, कॉमा। तो इसमें बता दो भी नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर और कब तक है, 10 तक। तो 1 के बराबर 1 से बड़ी है x का मान, और कितना है, 10, और 10 के बराबर है 10 से छोटा है। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक। ये होती है रोस्टर विधि, ये होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि तरीका यही रहेगा, केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से लिखते हैं।
दोबारा देख लीजिए एक बार कि एक्स सच दैट बोलते हैं इसको, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स का मान नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और जो कि नेचुरल नंबर के मान 1 से 10 तक है। तो इस तरह से जो एन जेड भी होता है आपका पूर्णांक, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि जो एन है ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याओं के लिए लिखते हैं, जो जेड है आपका वो लिखते हैं आप पूर्णांक के लिए, और जो आपका डब्लू है वो पूर्ण संख्याओं के लिए, और जो आपका क्यू है वो परमेय संख्याओं के लिए, और जो आई है वो अपरिमेय संख्याओं के लिए, और जो आर है वो वास्तविक संख्याओं के लिए। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि x बिलोंग्स टू जेड दे दिया, w दे दिया, तो उनके बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से आप बता सकते हो। और अगर इसी में आपका z प्लस आ जाए, z प्लस का मतलब पूर्णांक है लेकिन कैसा धनात्मक पूर्णांक है, अगर z माइनस आ जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार में पहला है परिमित समुच्चय। परिमित को इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइंड समुच्चय, डिफाइंड सेट। परिमित को क्या बोलते हैं फाइनाइट, जिसको डिफाइन कर सको वो क्या चीज होती है, फाइनाइट होती है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं आपके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो इनमें क्या समुच्चय की संख्या कैसी होगी, निश्चित होगी। तो डेफिनेशन लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझना है केवल। जैसे आपका सेट दे दिया हो, मान लो 1 2 3 4, देखिए आपका परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय। शब्द से ही पहचान लोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अवयवों की संख्या जिसमें निश्चित नहीं है। अगर संख्या निश्चित नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे आपके अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, उदाहरण के लिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांकों का समूह। तो हमें इनके बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ तक है, कहाँ तक है, अनंत तक है, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, उसको क्या बोलता है अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है एम्प्टी केस। एम्प्टी आपका सेट या नल सेट भी बोल देते हैं इसको। तो जिसमें अवयवों की संख्या ना हो या फिर जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो अवयव नहीं है इसमें तो क्या कहलाएगा, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसे फाई से डिनोट करते हैं, ये जरूरी है, ये याद रखना। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको नल सेट का निशान बना दो, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि x सच दैट x एक सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। ये आपका कोई सेट दे रखा है, तो आपसे पूछे कि ये सेट कैसा है। ऑप्शन मान लो हो सकते हैं रिक्त समुच्चय,
एकल समुच्चय। तो x एक सम संख्या है। सम संख्या कैसी होती है? जो 2 से विभाजित है। लेकिन ये क्या कह रहा है? 2 से विभाजित नहीं है। ऐसी कोई संख्या है जो सम भी है और 2 से विभाज्य भी नहीं? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे आप? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय बोल देते हैं फाई। अगला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय एकल समुच्चय का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें एक ही अवयव हो, उसके सबसे समझ सकते हो आप। जिसमें एक ही अवयव हो उसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल देख के चलो कि भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत के राष्ट्रपति एक हैं तो उनको लिख दोगे, कोष्टक में उनका नाम लिख दोगे, हो गया। अगर आपको दे रखा है सेट के अंदर 0, तो ये क्या है? एकल है या फिर रिक्त समुच्चय? जिस सेट के अंदर 0 दे रखा है, एकल है रिक्त है, तो ये क्या है? एकल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। 0 भी क्या है? एक अवयव है। अगर ये केवल ये दे रखा हो तो ये क्या रहेगा? ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। लेकिन ये क्या कहलाएगा? एकल। तो ये एकल है और ये क्या है? रिक्त है। तो अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको बोलते हैं? सिंगल इक्वल सेट। समान, जो कि 2 कोई सेट दिए हों आपको, समुच्चय दिए हों, वो क्या है? दोनों उनके अवयव समान हों, तो उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट, समान समुच्चय कहते हैं। जैसे ए का मान दे रखा है आपका ABC और बी का मान भी आपका दे रखा है BAC। तो जो ए और बी है वो क्या है? दोनों समान समुच्चय हैं। नेक्स्ट है समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या है? अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या मतलब कि ए में जैसे मानो 1 2 3 और बी में है आपके 3 4 5। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि 1 2 3 और 1 2 3 होने चाहिए कि समान हो। इसमें आपको ये देखना है कि अवयव कितने हैं। पहले में 3 अवयव हैं, दूसरे में भी 3 हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य के लिए आप जानते होंगे, समतुल्य का ये निशान होता है, ठीक है। तो ये आपके समुच्चय के प्रकार हैं। आगे देखते हैं उप समुच्चय। नेक्स्ट है उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट किसे बोलते हैं? यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों में उपस्थित हों। देख लीजिए, यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे अवयव में उपस्थित हों। यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे जो आपके समुच्चय हैं उनकी बात हो रही है, अवयव उनसे बोले जा रहे हैं कि 2 आपको समुच्चय दिए, पहला और दूसरा। तो अगर पहले के सभी दूसरे में पाए जा रहे हैं तो पहले को क्या बोलेंगे? दूसरे का उपसमुच्चय बोलते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझिए कि ए बराबर आपका दिया हुआ है ABCD और बी आपका दिया हुआ है ABCDEF। ये दोनों समुच्चय दिए हैं आपके। तो आपके इसमें मतलब पहले जितने भी ABCD अगर पहले के जो अवयव हैं दूसरे में अगर हैं तो ये क्या कहलाएगा? पहला दूसरे के लिए उपसमुच्चय कहलाएगा। तो पहला दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। ये है उपसमुच्चय का साइन, सबसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर यही चीज पहले के सभी अवयव दूसरे में नहीं हो तो सबसेट नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसका है सबसेट। सभी अवयव होने चाहिए। अगर इसमें हम देखें कि बी के सभी अवयव ए में हैं, बी के तो नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो कि बी
सबसेट नहीं है किसका, ए का। तो इस क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए? ठीक है। उप समुच्चय कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा सा मेथड है, उससे पहले एक दो नोट लिख लीजिए। नोट फर्स्ट ये है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो आपका रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। दूसरा नोट है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। जो प्रत्येक समुच्चय है वो भी स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो जब भी आप उप समुच्चय निकालोगे तो ये दोनों तो आपको लिखने ही लिखने, कि एक तो आपको फाइल लिखना है और एक जो खुद है, ए है, बी है, सी है, 1 2 3 जो भी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं उप समुच्चय। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 और 2। तो इससे पूछा जाए, इसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी कि उप समुच्चय ज्ञात कीजिए और उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। तो दोनों को बता देते हैं। उप समुच्चयों की संख्याओं का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। n का मतलब है अवयवों की संख्या। जैसे a बराबर, इसमें 1 2 अवयव कितने हैं, 2 अवयव हैं। तो इसमें अगर उप समुच्चय की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन से अवयव होंगे वो देख लो कैसे उप समुच्चय निकलते हैं। तो उप समुच्चय के लिए सबसे पहले आपको बताया कि पहला तो आपका 5 होगा, दूसरा क्या होगा, खुद होगा। तो ये तो दोनों हैं ही। तीसरा क्या होगा, समुच्चय देखो 1 और 2 में 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसको आप 2 और 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उप समुच्चय में संख्याएं जितनी है उतनी ही लिखनी है और रिवीजन नहीं करना है उनको। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी इसमें, 1 2 3 4। जैसे आपको एक और दिया जाए, a बराबर 1 2 3, इसमें क्या पूछा है, उप समुच्चयों की उप समुच्चय पूछा जाए पहले। तो उप समुच्चय कैसे निकालोगे आप, उप समुच्चय निकालोगे सबसे पहले 5 लिख दो आप, उसके बाद 1 के लिए 1 एक करके लिखो पहले, 2 3, और उसके बाद 1 2 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ लास्ट बचा अपना 1 2 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 का मतलब है 3 बार लिखना है, तो 3 बार कितना हो गया, 8 हो गया। आगे है उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। यदि पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में हों और दूसरे समुच्चय में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो पहले में ना हो, कि वही है सेम जो ऊपर वाला डेफिनेशन थी कि पहले के सभी अवयव दूसरे में है, उसमें केवल इतना बोला गया। इसमें क्या है कि पहले के तो दूसरे में होने ही चाहिए, लेकिन दूसरे में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि पहले में ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपका ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, और बी दिया हुआ है ए बी सी डी ई। तो इसमें ये बोला कि पहले के सभी अवयव दूसरे में हों, लेकिन दूसरे में कोई एक ऐसा हो जो कि पहले में ना हो। तो ए बी सी डी चारों इसमें है, लेकिन ये क्या एक्स्ट्रा है जो कि पहले में नहीं है। तो ये क्या होगा, ए बी का क्या होगा, उचित उप समुच्चय होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, उचित उप समुच्चय को ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट ऐसे लिखा जाता है। और अगर सबसेट लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। सबसेट में नीचे क्या है, एक बराबर के नीचे भी आता है, इसमें नीचे नहीं है। आगे है घात समुच्चय। घात समुच्चय कैसे बोलते हैं, जो उप समुच्चय है उसी को घात समुच्चय बोलते हैं, बस उसका समुच्चय लगा दो। क्या निकालो,
किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय बोलते हैं। जैसे अगर हम उप समुच्चय में चले जाएं, यहीं जो हमने समुच्चय बनाया है एक, जैसे 1 और 2 का एक हमने बनाया इतना, अगर इसी में हम अगर एक इधर मझला कोष्ठक एक इधर बना दे तो ये क्या बन जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा। उप समुच्चय समझ में आ गया, तो घात समुच्चय वही है, केवल क्या है, समुच्चय लगाना है उसमें। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए है, 1 और 2 है, तो समुच्चय क्या होंगे इसके, 5 1 2 1 और 2, तो ये तो क्या है इसके उप समुच्चय। अगर इसी को हम क्या करना है, हमें घात समुच्चय बनाना है, घात समुच्चय, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी को लिख देना, केवल बाहर क्या ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, घात समुच्चय। तो जो उप समुच्चय की संख्या होती है वही घात समुच्चय की संख्या होती है। ठीक है समष्टीय समुच्चय। तो समष्टीय समुच्चय किसे बोलते हैं, किसी विशेष संदर्भ में सभी दिए गए समुच्चय किसी समुच्चय के उप समुच्चय हों। कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सब हो, जैसे कोई एग्जाम्पल मान के चलो यू है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो भी अब समुच्चय बना लो, जैसे 1 2 3, बी में मान के चलो आप 3 4 5, सी में मान के चलो आप 4 5 6, तो ये जो ए बी सी जितने भी समुच्चय आ रहे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, यू के अंदर आएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, हम समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। तो अभी आगे कराते हैं आपको समुच्चयों की संक्रियाएं। आगे समुच्चय समुच्चय संक्रियाएं, समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाओं में नंबर 1 है यूनियन, जिसको आप संघ बोलते हो। तो 5 हैं, एक एक करके करा देते हैं। यूनियन, संघ, संक्रिया, जिसको आप यू से डिनोट करते हो। जैसे आपके ए की वैल्यू दी है 1 2 3, और बी का दिया हुआ है 3 4 5। तो इसमें आपका यूनियन पूछे तो यूनियन में क्या होता है, सबको लेना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें आप कह रहे होंगे कि 3 तो 2 बार है, 2 बार लेना है, लेकिन समुच्चय आपको बताया है कि संख्या एक बार ही ली जाती है। तो यूनियन ऐसे निकालते हैं कि दोनों 2 दिए हों 3 दिए हों, उनके सभी अवयवों को ले लो तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, संघ बन जाएगा। दूसरा है इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं। इंटरसेक्शन को आप उल्टे यू से लिख देते हो। एग्जाम्पल सेम रहने दो, 1 2 3, बी की वैल्यू 3 4 5। तो अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसे ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा कि वो दोनों में वेनिस्ट हो। तो 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 दोनों में है। जो दोनों में वेनिस्ट है, जिसको कॉमन बोलते हो आप, वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये क्या था, ए और बी का यूनियन और ए और बी का इंटरसेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है डिफरेंस, जिसको बोलते हैं माइनस, डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालना है, आपके दिए होंगे ए और बी दोनों, अंतर क्रिया जिसको बोलते हैं वेनिस्ट, और डिफरेंस को आप जानते हो अंतर। तो ए की वैल्यू दी है आपकी 1 2 3, बी की वैल्यू दी है
3 4 5। तो आपको क्या निकलना है, ए माइनस बी। ये सेट के लिए है, ए माइनस बी वैसे नहीं है अपने जो मैथमेटिक्स निकलना है ए माइनस बी। तो ए में से बी को हटाना है। ए ये है, इसमें कोई बी का पार्ट है, ये है ना 3। तो ए में से बी को हटा दो, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2। बी के बारे में सोचना ही नहीं है कुछ कि उसमें 4 बच गया, 3 5 बच गया। हमें केवल ए में से बी का हटा देना जो भी है। अगर इसकी हम बोले बी माइनस ए निकालने, तो बी में से ए को हटा दो। तो बी है 3 4 5, तो कुछ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इस 3 को हटा सकते हैं, बाकी तो क्या बी है। तो क्या होगा, बी माइनस ए। अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर। सममित अंतर, सममित अंतर का ये निशान है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी आपके सेम इसी की तरह 2 दिए होंगे, तो ए और बी में ओवेनिस्ट नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं, सममित। जैसे आपका इसका सीधा सीधा ओवेनिस्ट नहीं है, तो ओवेनिस्ट नहीं है, कैसे नहीं है, जैसे ए दिया हुआ है आपका 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 4 5। तो हमें अगर इनसे पूछे सिमेट्रिक डिफरेंस, तो हमें इनका वो ही पार्ट लेना है जो कि ओवेनिस्ट नहीं है। तो ओवेनिस्ट कौन है, इसमें 3 है, दोनों में 3 को हटा दो आप केवल, बाकी जो बचा कुचा वो क्या आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। तो 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो जो ओवेनिस्ट है उसको हटा दिया, तो क्या बच गया, सममित अंतर बच गया। तो आपकी संक्रियाएं खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे आपको, ये समस्या से जितना भी संबंध था आपका हो चुका है। आगे जो संबंध होगा वो आपके संबंध फलन से रिलेटेड होगा। इस टॉपिक को अच्छे से देखें, जिससे आपका संबंध फलन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते रहिए राष्ट्रपर जी। धन्यवाद।